नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर वंदन अभिनंदन। महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच में वीडियो लेकर आया हूं। सहारा के करोड़ों जमाकर्ता जो आज भुगतान नहीं मिलने के कारण परेशान हैं और उनकी परेशानी को लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सड़कों पर लड़ा है और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। निरंतर सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान से जुड़ी परेशानी पर कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो जंतर मंतर की जो है जंतर मंतर से उठी हुई आवाज़, रामलीला मैदान से उठी हुई आवाज़, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश के कोने कोने तक पहुंचाने के जो है प्रयास किया है। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रयासों का ही कारण है कि आज सहारा रिफंड पोर्टल बनाने के लिए आज सरकार मजबूर हुई और आनन फानन में सरकार ये जो है पोर्टल लेकर आई, लेकिन इस पोर्टल से सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं को जो है इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। चुनिंदा लोगों में तक ही सहारा की सोसाइटियाँ डेफिशिएंसियाँ, कमियों को जो है दूर कर रही हैं और चुनिंदा लोगों को ही ये पैसा मिल पा रहा है, जो नाकाफ़ी है। चाहे वो 10,000 की राशि हो, चाहे वो 50,000 की राशि हो। और इस पर जॉइनिंग पॉइंट पर, डेथ मैच्योरिटी पर, एमआईएस पर, डेथ कर गए लोगों पर ऐसे कई जो है अकाउंट हैं जिन पर जो है आज कोई संज्ञान नहीं ले रहा सहारा क्यूसॉप पर। तो इन सभी मुद्दों को लेकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने हमेशा सहारा के पीड़ित निवेशकों के जो है लड़ाई को आगे बढ़ाया है। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रयासों से लगातार इस देश में संसद में सहारा इंडिया के भुगतान की मांग गूंजी है और लगातार आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश भर में एक बड़ा आंदोलन करके आज इस देश के राजनेताओं को मजबूर कर दिया कि वो सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के पीड़ित करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं के लिए उनके संपूर्ण भुगतान के लिए उनको वित्त ब्याज के भुगतान मिले, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है दस्तक दी है और सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान मिले, उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा है। साथियों, ये लड़ाई काफ़ी लंबी थी और पीआईएल में लोग बोलते थे कि अभी तक निवेशकों की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। तो आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पटल पर दस्तक दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका इस देश के सहारा को करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान से जुड़ी परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पटल तक जो है पहुंच चुकी है और जिसका केस डायरी नंबर 42,852 है 2024 और जिसमें कुछ कमियां आई थी, उन कमियों को रिमूव हो चुकी हैं वो कमियां और बहुत जल्द आप लोगों को भुगतान मिले उसके लिए एक नई बेंच के साथ में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द जो है आपको भुगतान आपको मिल पाए और संपूर्ण भुगतान उसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की जो है जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द आपको सुनवाई की डेट भी दिखेगी। ये बात संगठन आप लोगों को आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और संगठन ने जो कहा कि हम न केवल आपके लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ेंगे और कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचकर हमने ये साबित कर दिया है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो कहता है वो करता है। क्योंकि कई तरह की दिक्कत और परेशानियां इस पीआईएल से जो है जुड़ी संगठन के पास आई, लेकिन उन सभी परेशानियों को पार करते हुए संगठन सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पीआईएल लगाने में जो है सक्षम हुआ और बहुत जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पर दिखने लगेगी। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह आंदोलन में साथ दिया, सहयोग दिया, एक बड़ा समूह इस पीआईएल में भी जुड़े और सरकार तक पूरी चीज़ों को जो है पहुंचाने में संगठन का कदम से कदम मिलाकर साथ दें। आज सहारा के जमाकर्ता किस हाल में है, किस परेशानी में है और सहारा समूह आपकी परेशानी को देखने के लिए तैयार नहीं है और रिफंड पोर्टल पर हम कोई खैरात या भीख लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे खून पसीने की कमाई है जो हम लेना चाहते हैं, जिसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज संगठन ने तो अपना प्रयास जो है सार्थक प्रयास में परिवर्तित कर दिया। अब निवेशकों को और एजेंटों को इससे जुड़ने की जो है आवश्यकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ आने की ज़रूरत है, जिससे एक जो है बड़े वर्ग के रूप में हम पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक सहारा के जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानियों को पहुंचा सकें। लोग कहते थे कि अभी तक संगठन कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है, तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वो संगठन है जिसने न केवल सड़कों पर लड़ा है, आज देश भर में हजारों एफआईआर की हैं और लगातार कानूनी कार्रवाई को करते हुए जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भी दस्तक दे रहा है। हमने इस पीआईएल में जो कमियां थी उनको रिमूव करते हुए जो है इस पीआईएल में उन सभी जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को पार्टी बनाया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें सेंट्रल रजिस्टर है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें हमारा इंडिया है, जिसमें सहारियन यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें क्यूसॉप है, जिसमें एम्बे वैली है, जिसमें सहारा प्राइम सिटी है। ऐसे कई जो है कंपनियां हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अलग अलग स्कीमों में निवेश लिया है। उन सभी जो है लोगों को पार्टी बनाया गया है। तो क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है, सरकार की लाइसेंस देने के बाद उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, और कोर्ट में जो है वो सवाल जवाब करते उनसे नजर आएंगे हमारे एडवोकेट, लेकिन उसके लिए आपका साथ और सहयोग के आकांक्षी हैं। आप अपना साथ और सहयोग दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही संपूर्ण भुगतान ब्याज सहित राशि निकल सकती है। आज ज्वाइनिंग पॉइंट पर बात नहीं की जा रही। आज सहारा का क्यूसॉप का भुगतान कैसे मिलेगा, आज ये बताने के लिए तैयार नहीं है। रिफंड पोर्टल पर चुनिंदा सहारा के क्षेत्र विशेष के लोगों को जो है डेफिशिएंसी क्लियर की जा रही है। ये तो चेहरा देखकर जो है काम करने का काम सहारा मैनेजमेंट कर रही है, और जब भी मैनेजमेंट आता है एक नई डेट देती है, कभी दीपावली, कभी दशहरा, कभी जो है दुर्गा पूजा, लेकिन निवेशकों को भुगतान नहीं मिलता। लेकिन आज उनके हिस्से की लड़ाई को संगठन ने जो है संपूर्ण लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करने का प्रण लिया, और संपूर्ण इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचकर सहारा के जमाकर्ताओं की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप पीआईएल का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और ये पीआईएल जनता के लिए है और सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए है। और इस पीआईएल में जो है सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान मिले उसके लिए है। और अभी तक जो लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंचा ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दस्तक दी है। और क्योंकि इन सोसाइटियों में सर्वाधिक पैसा फंसा हुआ है, सहारा क्यूसॉप में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उनको भुगतान कैसे मिलेगा, उसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जनहित याचिका के माध्यम से सभी उन जिम्मेदार और जवाबदेह कंपनियों को पार्टी बनाया है, उन सभी नियामकों को पार्टी बनाया है जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आपके भुगतान के लिए थी। और इस पीआईएल में सरकार भी कटघरे में है। सिर्फ सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी परेशानियों पर भी जो है सवाल जरूर उठेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस पीआईएल का हिस्सा बने, और ये सहारा के उन सभी करोड़ों करोड़ 13 करोड़ निवेशकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश भुगतान का देगा। और निश्चित हमें उम्मीद और विश्वास है कि इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की जो पीड़ा है भुगतान से जुड़ी, उन परेशानियों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा और सुनेगा, और एक जनहितैषी मुद्दे के रूप में, जनहितैषी जनता से जुड़े विषय के रूप में उनके संपूर्ण भुगतान का आदेश उन नियामकों को और सहारा समूह को देगा, जिससे आपको संपूर्ण भुगतान मिल पाए। तो आप इस पीआईएल का हिस्सा बने, और इस पीआईएल में संयुक्त ऑल इंडिया के साथ में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को पहुंचाने में साथ और सहयोग दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।